आगे बढ़ गई, रौंदते हुए आगे बढ़ गई। बेहद बेहद दर्दनाक ये हादसा। और अब राजनीति से जुड़ी एक खबर। महायुति में शामिल तीनों दल यानी कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में ऐसा नहीं लग रहा कि ऑल इज वेल है। क्यों? क्योंकि निकाय चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना में तकरार की खबरें आईं। उस विवाद में विराम भी अभी नहीं लगा था कि अब बीजेपी और एनसीपी के बीच तनाव की खबरें आ रही हैं। प्रश्न ये कि क्या महायुति में मतभेद का फायदा विपक्ष उठा ले जाएगा? महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले महायुति में लगता है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मलिक फैक्टर से महायुति में पड़ी कथित दरार और गहरी हो सकती है। अभी बीजेपी और शिवसेना के बीच तनाव की खबरें खत्म भी नहीं हुई थी, लेकिन अब बीजेपी और एनसीपी में तकरार शुरू होती दिख रही है। उसका साइड इफेक्ट ये है कि बीजेपी ने मुंबई में एनसीपी के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया है, जिसकी वजह है विवादित नेता नवाब मलिक। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार ने ऐलान किया है कि बीजेपी नवाब मलिक का समर्थन करके अपने उसूलों से समझौता नहीं कर सकती, क्योंकि मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने के गंभीर आरोप है। आमची भूमिका पहिली तीच होती, आजही तीच आहे, उद्याही तीच राहील। विधानसभा निवडणुकांच्या वेळेला पण आम्ही ही भूमिका घेतली होती की नवाब मलिक हे आमचे समर्थनीय उमेदवार असू शकत नाहीत। हा विषय व्यक्तीपेक्षा त्यांच्यावर असलेल्या आरोपाचा आहे। हा विषय त्यांच्या पक्षाचं नेतृत्व नवाब मलिक यांच्याकडे असेल की या महायुतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस, अजितदादा पवार, नवाब मलिक यांच्या नेतृत्वातली नसावी, असू नये, हीच आमची भूमिका है। इसके बाद अजित पवार के करीबी एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल मीडिया के सामने आए। पटेल ने बीजेपी के ऐतराज को पार्टी के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने दलील दी कि नवाब मलिक वरिष्ठ नेता हैं, जिनका गुनाह अभी कोर्ट में साबित भी नहीं हुआ है। प्रफुल्ल पटेल ने अजित पवार और सीएम फडणवीस के बीच हुई मीटिंग का हवाला देते हुए कहा कि हमारा गठबंधन बना रहेगा। नवाब मलिक आमचे ज्येष्ठ सहकारी आहे आणि त्यांचा जे काही न्यायिक प्रक्रिया आहे त्यामध्ये अजून कुठेही ते दोषी आहे असा कुठेही सिद्ध झालेला नाही आणि त्यामुळे आम्ही त्यावर अधिक काही कोणी काय बोलले वर भाष्य करणार नाही। नवाब मलिक एक ज्येष्ठ नेते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आहे आणि त्यांना योग्य मुंबईची जबाबदारी दिली गेली। महायुतीमध्ये कुठल्याही फूट नाही। काल देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा अजितदादा माझी आमची बैठक काल झाली आणि त्या बैठकीमध्ये असा कुठलाही विषय निघालेला नव्हता। उलट आम्ही एकमेकांच्यावर टीका न करता आम्ही योग्य रीती या निवडणुका आम्ही लढणार। जिथे शक्य आहे तिथे आम्ही युती सुद्धा करणार आणि आमच्या महायुती भक्कम आहे महाराष्ट्र आणि देशामध्ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वात। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने भी कहा कि जब तक नवाब मलिक एनसीपी की बीएमसी चुनाव की रणनीति बनाते रहेंगे तब तक सीट शेयरिंग पर बातचीत नहीं होगी। अब महायुति में जो तकरार चल रही है उस पर विपक्ष तंज कस रहा है। किसको कितना, मित्र पक्षों को कितना डिपार्टमेंट मिलेगा, कौन, ये सारे जो फैसले हैं ये अमित शाह करते हैं। इसलिए महाराष्ट्र का हर फैसले के लिए और हर उनकी जो फरियाद है उसके लिए दिल्लीश्वर के पास उनको जाना पड़ता है। ये सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये गैंग ऑफ ट्रिपल इंजन सरकार है और इनमें गैंग वॉर शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल है कि क्या महायुति में कथित मतभेद का फायदा विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को मिलने वाला है? अगर हम पिछले बीएमसी चुनाव के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2007 और 2012 के बीच बीजेपी ने शिवसेना के जूनियर पार्टनर के तौर पर काम किया और 28 से 31 सीटें हासिल की, जबकि एनसीपी ने 13 से 14 सीटों के साथ अपनी मौजूदगी बनाए रखी। हालांकि 2017 के चुनाव में एक बड़ा बदलाव आया, क्योंकि बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा और 82 सीटों पर पहुंच गई, जिससे सिविक बॉडी में उसका दबदबा बन गया। उसके उलट एनसीपी का असर कम हो गया और वो सिर्फ 9 सीटों पर सिमट गई। शायद इसीलिए बीजेपी बीएमसी चुनाव में एनसीपी के साथ लड़ने से परहेज करती दिख रही है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में शुरू घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ बीजेपी की अनबन शुरू है, तो दूसरी तरफ अजीत पवार के एनसीपी के साथ भी अब बीजेपी दूरियां बढ़ाती नजर आ रही है। आपको बता दें कि नवाब मलिक के नेतृत्व में मुंबई में बीजेपी ने गठबंधन करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है।
अगर पार्टी सूत्रों की माने तो नवाब मलिक के नेतृत्व में चुनाव लड़ना मतलब अपने हिंदुत्ववादी वोट बैंक को नुकसान पहुंचाना, ऐसा विचार पार्टी के आला नेता कर रहे हैं। और इसी कारण अब मुंबई में सिर्फ शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ ही लड़ाने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। हालांकि प्रफुल्ल पटेल जो कि एनसीपी के आला नेता है, उनका कहना है कि महायुति में कोई भी अनबन नहीं है, लेकिन आने वाले चुनाव में क्या महायुति इकट्ठा एक साथ दिखाई देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।